हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं CUET PG 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, कब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और इस साल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये CUET PG 2026 का, इसके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है, पिछले साल किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रहा था, इन सब पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयार है। एग्ज़ाम कब होना है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, फॉर्म कब आएगा वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप तैयारी कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो भाई अभी से आप लोग जो है इस तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन इसमें भी आप लोगों का धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर साल हम लोग देखते हैं कि जो कंपटीशन है वो आप लोगों का धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस साल भी आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। कट ऑफ भी आपकी जो है वो हाई जाती है हर साल, तो आप उस अकॉर्डिंग अभी से अगर प्रिपेयर करेंगे तो ही आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करवाता है, कौन ये एग्ज़ाम लेती है। तो ये एग्ज़ाम आपका यहाँ पर लेती है NTA, ठीक है। ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इंडिया के अंदर जितने भी एंट्रेंस है लगभग जो मोस्टली एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका नीट का हो गया, बड़ा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। CUET UG का एक बड़ा एग्ज़ाम है, यही लेती है। इसके अलावा UGC नेट का एग्ज़ाम होता है तो ये NTA लेता है। और CUET PG 2025 का भी एग्ज़ाम इसी ने लिया था एंड 2026 में भी आपका यही एजेंसी एग्ज़ाम लेने वाली है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम किस तरीके का होता है उस पर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होता है वो CBT मोड में होता है। इट्स मीन कि आप यहाँ पर सेंटर पे जाएंगे और आपको कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम जो है वो लगेगा। ऑफलाइन जो है आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लगता है कंप्यूटर पे, बट सेंटर पे जाके आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये मोस्टली स्टूडेंट का रहता है, जो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं, तो पेपर जो होता है वो आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आता है। मोस्टली जो पेपर है, कुछ जैसे लैंग्वेज के पेपर होते हैं, ठीक है, तो वो लैंग्वेज में ही आते हैं। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होगी, ठीक है। एंड ये आपको ध्यान रखना होता है कि जो क्वेश्चन में जो वर्जन होता है, मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों का, उसमें जो इंग्लिश वाला वर्जन होता है उसको आपको यहाँ पर अक्सर फॉलो करना होता है। अगर आपको हिंदी में कुछ भी मिस्टेक लगती है तो आप इंग्लिश वाले पे जाए और उसके अकॉर्डिंग फिर उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंड ये एग्ज़ाम जो है आपका कितने टाइम का होता है। तो ये जो एग्ज़ाम होगा आपका, ये 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इट्स मीन कि 1.5 घंटे का आपका यहाँ पर ये पेपर रहता है। 1 घंटा और 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है। इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं वो 75 क्वेश्चन रहते हैं, 75 टोटल क्वेश्चन रहते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। अलग से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। जैसे पहले GK वगैरह के अलग से आते थे, वो सब नहीं आता है। कोई जनरल पेपर इसमें आपका नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्टली जो पेपर है उनमें, ठीक है, एक MBA वगैरह का होता है, उसका थोड़ा अलग सीन होता है। बाकी मोस्टली पेपर जो है आपका यहाँ पर 75 क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट से ही रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मार्किंग स्कीम की, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बता दिया पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 75 क्वेश्चन आपके आएंगे तो पर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 300 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। अब इस 300 नंबर में से आपकी क्या बनेगी, कट ऑफ यहाँ पर बनती है। जैसे अब टॉप यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, JNU, BHU या फिर ड्यू वगैरह, ठीक है। अब तो BHU का कट ऑफ उतना खास जाता नहीं है, लास्ट तक बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, बट JNU में थोड़ा सा मुश्किल होता है एडमिशन लेना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जाती नहीं है और अगर जा भी रही है तो वो हाई कट ऑफ जाती है। तो इसके लिए अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके कोर्स को बाय कर सकते हैं। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों आपको मिल जाएगा। देखिए, तो आपका पर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो 4 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत किया, इनकरेक्ट रेस्पॉन्स अगर आपने किया, देन -1 आपका हो जाएगा। तो 4 तो आपके वो नंबर कट जाएंगे उस क्वेश्चन के जो आपने गलत किया है, और 1 आपका ये माइनस हो जाएगा। तो ऐसे 300 में से टोटल में से जो है आपका 5 आप देखें तो ऐसे माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका आपको 0 मार्क्स मिलेगा, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर मार्किंग स्कीम रहेगा।
अब बात करते हैं हम लोग मोटा माटी जो आपका एग्ज़ाम है इस साल, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी बात करते हैं। लास्ट ईयर आपका जनवरी में फॉर्म आ गया था, ठीक है, और फरवरी तक आपका फॉर्म चला था। तो इस साल भी आपका फॉर्म जो है वो जनवरी में ही आएगा, आप टेंटेटिव मान लीजिए, ठीक है। आपका जो है वो जनवरी में ही फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा एंड फरवरी तक फॉर्म चलेगा एंड आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो मार्च के महीने में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम सिटी कब आएगी, तो ये चीज़ें खैर बाद की होगी, लेकिन मोटा माटी अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो वो या तो दिसंबर का एंड हो गया या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक श्योर है। मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका पेपर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। आप इस वीडियो को चाहे तो सेव कर लीजिए और आप जब देखेंगे तो यही आपको डेटा देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो फीस लगती है एप्लीकेशन फॉर्म में वो कितनी लगती है। तो जनरल के लिए 1400 रुपये फ़ीस रहेगी आपकी एंड OBC NCL वगैरह के लिए 1200, SC ST के लिए 1100 है और PWD वगैरह के लिए 1000 रुपये है। अगर आप एक्सटर्नल यहाँ पे ऐड करते हो, मतलब एक्स्ट्रा पेपर ऐड करते हो, तो ये चार्जेस लास्ट ईयर के हैं हालांकि ये, लेकिन इस साल कुछ बदलाव होता है तो बताएंगे। लेकिन मोटा माटी आप मान के चल सकते हैं कि इनके आसपास से इस साल भी 2026 में भी आपका यहाँ पर जो है ये फ़ीस रहने वाला है एग्ज़ाम फॉर्म का। अब देखो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो मेन मुद्दा, मेन जो बात आपकी यहाँ पर थी वो था कि जो फॉर्म है CUET PG के फॉर्म है 2026 के लिए वो आपके कब यहाँ पर रिलीज़ होंगे। तो मैंने आपको बता दिया, या तो दिसंबर का एंड आप मान लीजिए या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक आप मान लीजिए, इससे ज़्यादा डिले आपका नहीं होगा। एंड मार्च के महीने में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पिछली साल 13 मार्च से था, तो इस साल भी आपका जो है वो मार्च के सेकंड वीक में जो है कभी भी आपका एग्ज़ाम जो वो स्टार्ट हो सकता है। बाकी हम कंफर्म डेट भी आपको बता देंगे, ठीक है, नवंबर में आपको कंफर्म डेट हम बता देंगे, डोंट वरी। लेकिन हाँ, अभी जो आपको बता रहे हैं ये भी श्योर है कि जनवरी में फॉर्म आ जाते हैं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको तैयारी करनी है। अब बात करते हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए गए हैं, आप बात कर सकते हैं। हमारे नए बैच जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं एंड अगर आप लोग रिकॉर्डेड पे जाते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से कोर्स को बाई कर सकते हैं। काफ़ी कम फीस में हमने आपको अवेलेबल करा रखा है, मात्र 1000 रुपीज़ में जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर का जो कोर्स है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लाइव क्लास का कंप्लीट लेना है तो वो जो है आपका यहाँ पर नवंबर में स्टार्ट होगा, बट आप उसको अभी बाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिल जाएगी। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए गए गाइस, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका मेन टारगेट यही रहना चाहिए कि आपको तैयारी करनी है, जमकर तैयारी करनी है, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है। सो फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।